वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों पे डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं 200 से ऊपर। इससे पहले की सारी क्लासेस हो चुके हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में होती है यानी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 अस्थियां होती है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी सही हो जाता है, जल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, ये एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो यहाँ पे सही हो जाता है, प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। तो यहाँ पे ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, यही असत्य है। अगला देखिए, मानव त्वचा है एक कोशिका, एक ऊतक, एक अंग, उपयुक्त तीनों नहीं, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे हो जाता है एक अंग है, मानव का जो त्वचा होता है एक अंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिक ने स्टेम सेल्स से मनुष्य के लीवर कोशिकाओं की रचना की है? चीन की, यूएसए की, आगे देखिए जापान के, भारत के। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है जापान। राइबोजाइम्स होते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो राइबोजाइम्स होता है आरएनए होता है। अगला देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है केंद्रक, राइबोसोम, डीएनए, कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केंद्रक नहीं होता है, अफूर्ण विकसित होता है। जीन बने होते हैं हिस्टोन में, लाइपोप्रोटीन में, हाइड्रोकार्बन से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे देखिए, एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे? तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, 40,000। यानी 20,000 बेस जोड़े हैं तो इसमें 40,000 न्यूक्लियोटाइड होंगे। राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? तो राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का स्थल कहा जाता है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन डीएनए हरित होने पर भी द्विगुणित करता है? प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक केंद्र और नाभिक। तो यहाँ पे सेंट्रोसोम यानी तारक केंद्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी बैक्टीरियों में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड, प्लास्टिड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है, प्लाज्मिड, यानी अनुवांशिक अभियांत्रिकी के संबंधित है तो प्लाज्मिड हो जाएगा। निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होता है? तो लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे सही हो जाता है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव्य में अधिक संख्या में पाया जाने वाला पदार्थ होता है तो हो जाता है जल। अगला देखिए, विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संबंधित है? हर्बेरियम, वनस्पति संग्रहालय, शुक्राणु बैंक, रुधिर बैंक, जर्म प्लाज्म बैंक की। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, लाइसोसोम बनता है तो लाइसोसोम किससे बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोज, प्लाज्मा झिल्ली, गोल्जी काय। तो यहाँ पे सही हो जाता है, गोल्जी काय से बनता है। जो लाइसोसोम होता है गोल्जी काय से बनता है। कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं लाइसोसोम को। क्रोमोसोम्स में पाया जाता है डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यानी ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला देखिए, स्तनधारी में लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं तो यहाँ पे यकृत में, वृषण में, वृक्क में, ग्रहणी में। तो यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन बी, वृषण में। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न होता है अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति से। अगला देखिए, लाइसोसोम का लक्षण किसके अधिक में उपस्थित होता है? किसकी अधिक संख्या में उपस्थित कारण दिखाई पड़ता है? तो लाइसोसोम में देख सकते प्रोटीन, वसा, द्रवित पदार्थ, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला देखिए, जीन है एक, जीन है तो जीन डीएनए और एक हिस्टोन प्रोटीन का भाग है, डीएनए का एक भाग है, डीएनए और आरएनए का हिस्टोन का एक भाग है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही हो जाता है, डी जो जीन होता है डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है। आगे देखिए,
जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है, डीएनए। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षण का नियंत्रण डीएनए करता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका में कोई विभाजन नहीं होता है। ससीम केंद्रिकी कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंगक जीवाणुवीय कोशिकाओं के पश्चबंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है? तो ऑप्शन डी हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में नहीं। तो ऑप्शन ए, इन नियमित क्रियाविधि के खराब हो जाने से सुदम होते हैं। अगला देखिए, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनते हैं, यानी डाई। यहाँ पे देखिए अगला, कोशिका के जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो ऑप्शन डी हो जाए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन बी हो जाता है, वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। तो ये बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक होता है, ये गलत है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है आप लोग का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाता है, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अगला देखिए, क्योंकि कोशिका कला, हरित लवक और रिक्तिकाएं, ये हरित लवक प्लांट में पाया जाता है, लेकिन ये दोनों में पूछा है, क्योंकि ये मानव में यानी जंतु में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति प्लांट में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। कोशिका कला और कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये तीनों निर्मित होता है जंतु और पादप दोनों में। अगला देखिए, यहाँ पे मिलान करना है आप लोग को। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करती है, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन करता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमिलित है? तो कार्डियोलॉजी श्वसन तंत्र, गैस्ट्रियोलॉजी मूल तंत्र, यूरोलॉजी पाचन तंत्र और न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, न्यूरोलॉजी ही हो जाता है आप लोग का तंत्रिका। कार्डियोलॉजी हृदय का होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहा, सोडियम उपयुक्त खनिज में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 यानी तीनों की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, शरीर में श्वास अथवा खाने में पहुंचा सांस लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले दो कौन कौन से हैं? तो प्रगलन इकाइयाँ, पेन, कलम और पेंसिल, पेंट, केस तेल और प्रसाधन सामग्रियाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाता है, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय तथा कॉफी का संगठन कैफीन एक मूत्रवर्धक होता है। अगला देखिए, मृदु पेय में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। स्कर्बिक अम्ल हड्डियों तथा दांतों के निर्मित होने के लिए आवश्यक है। हमारे पोषण में स्कर्बिक अम्ल के लिए सिट्रिक अम्ल एक अच्छा प्रतिस्थापन को उपयुक्त करने में से कथनों में से एक कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी हो जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा। हमारे पोषण में स्कर्बिक अम्ल के लिए सिट्रिक अम्ल एक अच्छा प्रतिस्थापन, तो ये गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में उरुवस्थि सबसे लंबी होती है, यानी फीमर की हड्डियां सबसे लंबी होती है, बिल्कुल सही है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा होता है। एथिल फुट जीवाणु के द्वारा होता है। तो ऑप्शन यानी हैजा रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है। एथिल फुट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एथिल फुट विषाणु के द्वारा होता है। अगला देखिए, एक रोगग्रस्त मानव शरीर के निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। सूजे हुए लाश, लसिक पर, रात्रि में पसीना आना, स्मृति लोप, वजन का घटना, इनमें से कौन सा एड्स का लक्षण है? तो ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा सभी है। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होता है। वसीय अम्ल के मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत में एंट्रोगेस्ट्रिन उत्पन्न होता है। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है।
मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। पुरुषों की अंडक्रांति प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती है। महिलाओं में अधिवृक्क ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन धारित करती है। बिल्कुल गलत है। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कॉर्टिसोल मोचित होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी यानी पहला और चौथा सही है, बाकी सब गलत है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द